Hello everyone, welcome to our doubts clearing session of chapter exponents class 8. We have taken question 6 B part from exercise 2.2. Now before starting with this question, let's understand some basic concepts that you have already read. चलिए मान लेते हैं हमें दिया हुआ है x raised to the power 1/2 into x raised to the power 1/4. तो इसको क्या करेंगे, हमको पता है a raised to the power m into a raised to the power n का फॉर्मूला होता है a raised to the power m plus n. ओके तो यहाँ क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1/4. नाउ ये 1/2 प्लस 1/4 जो है इसमें आपको क्या करना होगा, नीचे डिनोमिनेटर्स का जो पावर्स की डिनोमिनेटर्स हैं आप इनका एलसीएम लोगे. तो एलसीएम क्या आएगा 2 and 4 का, दैट इज 4. तो आप क्या करोगे 4. अब आपको डिनोमिनेटर 4 मिल गया है तो क्या हमने किया, हमें इस टर्म का भी डिनोमिनेटर 4 बनाना है. और हम डिनोमिनेटर 4 कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है. तो 2 को 4 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम इसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और हमको पता है कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को या डिवाइड करते हैं उसी नंबर सेम नंबर से हम न्यूमरेटर में भी ऑपरेशन करते हैं. तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा 2/4 और ये क्या है 1/4. इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है तो इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा. तो ये क्या हो गया +1. नाउ ये क्या बना x रेज टू द पावर 3/4. बट इसी सेम को करने का एक और तरीका है, वो क्या है x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1/4. अब हमें ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर दें लेकिन यहाँ पर केवल डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें. तो क्या हो जाएगा 2 × 4 दैट इज 8. अब हम यहाँ पर 8 बनाने की कोशिश करें. डिनोमिनेटर में 8 बनाने के लिए हमें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से. तो न्यूमरेटर क्या हो गया 4. डिनोमिनेटर में 4 को हमें 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने न्यूमरेटर में भी 2 से किया. तो ये क्या हो गया ये +2. तो क्या बना x रेज टू द पावर 6/8. इसको हम फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो ये क्या बना x रेज टू द पावर 3/4. नाउ आप एक बात का ध्यान दें कि देखिए यहाँ भी x रेज टू द पावर 3/4 और यहाँ भी x रेज टू द पावर 3/4. ये दोनों आंसर्स सेम आए हैं बट हमने 2 डिफरेंट ट्रिक्स लगाई हैं. तो फिर हम इस वाले ही ट्रिक को क्यों नहीं हमेशा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें एलसीएम भी नहीं लेना पड़ा. देखिए बेटा एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो सबसे छोटा नंबर मल्टीपल में जो बन जाए, यहाँ पर क्या था और हम अगर एलसीएम लेते 2 और 4 का तो 4 हो जाता, तो हमें डिनोमिनेटर में 4 बनाना पड़ता. यदि हम एलसीएम लेके करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी रह जाती हैं. यहाँ पर देखिए आपको डिनोमिनेटर 8 बनाना पड़ा, लेकिन अगर आपने एलसीएम लिया था यहाँ पर तो यहाँ पे आपको 4 ही बनाना पड़ा डिनोमिनेटर में. तो ये सीधे 3/4 आ गया. यहाँ पर आपको कैंसिल आउट करके लाना पड़ा. अभी बात हो रही थी जब वैल्यूज़ बहुत छोटी छोटी हैं. जब वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगने लगेगी. जैसे कि अगर मान लेते क्वेश्चन है 1/2 इंटू x रेज टू द पावर 1/16. तो अब अगर आपने 2 × 16 किया तो क्या बन जाएगा x रेज टू द पावर 32. डिनोमिनेटर में 32 आ गया. अब 32 बनाने के लिए आपको 16 से करना पड़ेगा प्लस इसमें 2. तो ये क्या होगा x रेज टू द पावर 18/32, x रेज टू द पावर 9/16. ठीक है. और लेकिन अगर आपने यहाँ पर एलसीएम लेके किया होता तो आपको पता होता कि भाई 16 लाना है मुझे एलसीएम में, तो मैं पहले ही डायरेक्ट 16 2 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा. अब 16 बनाने के लिए मुझे 8 से करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो दोनों में, और इसमें न्यूमरेटर में 16 ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करना है. तो ये क्या बन गया x रेज टू द पावर 9/16. तो अब आप देख रहे हैं कि एलसीएम लेके हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए हम एलसीएम लेके करते हैं. बट कई बार क्या होता है कि हमको न्यूमेरिक वैल्यू ना देकर हमको एल्जेब्रिक वैल्यू दे दी जाती है. एल्जेब्रिक वैल्यू के केस में हम एलसीएम नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमें वैल्यूज़ नहीं पता होती हैं. तो हम वहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा यूज़ करते हैं कि पावर्स या जिस भी 2 नंबर को ऐड करना है उनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो आपस में और फिर कॉमन लेने की कोशिश करते हैं. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरमोस्ट थिंग कि हम पहले सिंप्लीफाई करें, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएं जो भी इक्वेशन दी हुई है. तो यहाँ क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर 1/a - b इंटू a - c इंटू x रेज टू द पावर 1/b - c इंटू b - a एंड x रेज टू द पावर 1/c - a
इंटू सी माइनस बी। अभी आप देखो, आपको इसका x रेज टू द पावर m इंटू एक्स रेज टू द पावर n इंटू एक्स रेज टू द पावर p, तो इसका क्या होगा x रेज टू द पावर m प्लस n प्लस p। तो अब इसमें क्या, आपको डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक तरीका तो यह है कि आपने इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया फिर इसमें, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। आप इसमें एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर b माइनस a है, तो डिजिट्स या एल्जेब्रिक वैल्यूज सेम है बट उनके साइन डिफरेंट है। यहाँ पे a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, यहाँ पर a नेगेटिव हो गया और b पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली ये a माइनस सी वाला जो हिस्सा है और यहाँ पर c माइनस a है। सिमिलरली ये b माइनस सी है और यहाँ c माइनस b है। तो हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये a माइनस बी है, देखो कॉमन फॉर्म क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। तो a माइनस बी तो हमें मिल गया, लेकिन a माइनस सी है और हमें c माइनस a के फॉर्म में बना लेंगे तो ईजी लगेगा। तो हम क्या इसे c माइनस a के फॉर्म में बना सकते हैं? जी हाँ, इस a के पास दो नेगेटिव हैं, इस वजह से ये प्लस बन गया है, और इस c के पास एक नेगेटिव है, इसलिए ये माइनस में है। ठीक है, तो अगर हमने एक a का नेगेटिव ले लिया और एक c का ले लिया, इन दोनों में से एक नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाएगा और क्या हो जाएगा, c माइनस a। अब c प्लस हो गया क्योंकि एक ही माइनस था ना c के पास, वो बाहर आ गया, और b के a के पास दो माइनस थे, एक बाहर आ गया, तो अब एक बचा, तो ये रहा एक माइनस c, a का हो गया, तो ये माइनस c माइनस a। इसको क्या लिख सकते हैं हम, x रेज टू द पावर 1 बाय a माइनस बी c माइनस a माइनस में। ठीक है, सिमिलरली प्लस 1 बाय b माइनस सी। अब यहाँ पर b माइनस a था, हमने a माइनस बी बनाया तो हमने एक माइनस बाहर ले लिया, एंड यहाँ पर 1 बाय c माइनस a, और हमें क्या चाहिए, देखो हमें यहाँ c माइनस a चाहिए था, c माइनस a है, c माइनस b है और हमें चाहिए क्या, b माइनस c, तो इसमें ये हो जाएगा माइनस b माइनस c एंड c माइनस। कि कहीं अगर लिखा हुआ है 1 अपॉन माइनस a, तो इसे हम माइनस 1 बाई a लिख सकते हैं। जैसे कहीं 1 अपॉन माइनस 4 लिखा है तो आप इसे माइनस 1 बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी आप इसे क्या लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर माइनस a माइनस बी c माइनस a प्लस माइनस 1 अपॉन a माइनस बी एंड b माइनस c, माइनस 1 अपॉन b माइनस c एंड c माइनस a। आप देख सकते हो हमने क्या बनाना था, हमें डिनोमिनेटर में a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। नाउ हमारे पास a माइनस बी, b माइनस सी नहीं है लेकिन c माइनस a है। तो अगर हमने कोई ऐसा टर्म लिया जिसमें हमने डिनोमिनेटर ये हमें बनाना ही था, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a, ऊपर क्या आ जाएगा, देखो माइनस पहले से था, इसमें क्या है आपके पास a माइनस बी है, c माइनस a है, लेकिन b माइनस सी नहीं है। तो अगर हम इसमें ऊपर नीचे b माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा ये वाला डिनोमिनेटर का फॉर्म बन जाएगा। तो हमने क्या किया, b माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया केवल अभी इस पोर्शन के लिए। अब इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए a माइनस बी है, यहाँ चाहिए था a माइनस बी, यहाँ b माइनस सी चाहिए था, वो भी है, लेकिन c माइनस a नहीं है, तो हम ऊपर नीचे c माइनस a का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और ये माइनस 1 था ही, तो माइनस c माइनस a। अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए a माइनस बी चाहिए था, यहाँ है नहीं, तो हमने ऊपर नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बना, x रेज टू द पावर, ब्रैकेट खोलें, पहले तो डिनोमिनेटर लिख दीजिए, डिनोमिनेटर क्या, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। नाउ न्यूमरेटर में क्या है, माइनस b प्लस सी माइनस c प्लस a माइनस a प्लस b। ऐसा क्यों, ब्रैकेट खुला, माइनस और b प्लस था, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, इसी तरह सब में हो गया। अब आप देखिए ये माइनस b है और ये प्लस b है, तो ये कैंसल आउट हो गए। सिमिलरली ये प्लस c, ये माइनस c, ये प्लस a, ये माइनस a। आपका क्या बचा, x रेज टू द पावर 0 अपॉन a माइनस बी, b माइनस c एंड c माइनस a। वेरी गुड, एंड वी नो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 0 अपॉन a माइनस बी क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 0, और इसका मतलब हो गया 1। तो सिंस LHS is equal to RHS, hence proof. I hope this is clear to you. Even if now आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी डाउट है, do feel free to contact me on the college WhatsApp group.